नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, मोहम्मद यूनुस जिसके एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है, एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। एक इशारे पर बनने वाला बांग्लादेश आज इंडिया को आंखें दिखा रहा है, प्रवोक कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई एक्शन लीजिए ताकि जो रिलेशंस हैं बिटवीन द टू वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो, खराब हो जाएं। रिसेंटली बांग्लादेश ने तुर्किश मेड ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, जिसकी वजह से इंडिया आज हाई अलर्ट पे है। जी हाँ, कल से ही मार्केट में खबर है, आप देख पाओगे। बांग्लादेश डिप्लॉयज तुर्किश ड्रोन्स नियर बॉर्डर, इंडिया ऑन हाई अलर्ट। तो एक डायरेक्ट थ्रेट है इंडिया को और डेंजरस मूव उठाया गया है बांग्लादेशी करंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एज इट डिप्लॉयज किलर ड्रोन्स बेख्तर TB2 नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है इज गिवन बाय तुर्की, नॉट पाकिस्तान एंड चाइना। पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद इंडिया ने भी सर्विलांस को इंटेंसिफाई कर दिया है अलोंग दी बांग्लादेश बॉर्डर। और ये जो डेवलपमेंट है, ये बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के आउस्टर के बाद बनी एक पपेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के साथ संबंध खराब करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये जो पर्टिकुलर ड्रोन है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार किया, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। द मॉस्को टाइम्स की न्यूज है, यूक्रेन डिस्ट्रॉयड प्रो रशियन आर्टिलरी इन इट्स फर्स्ट यूज ऑफ तुर्किश ड्रोन्स। और इसी वजह से तुर्की ने यह ड्रोन कई देशों को बेचा है, जैसे कि पाकिस्तान, नाइजीरिया, नाइजर, माली, रवांडा, यूएई, कतर। इन सब देशों ने इस ड्रोन को जो है परचेज किया है। अभी रिसेंट अगर बांग्लादेश में सिचुएशन की बात करें तो जैसे ही शेख हसीना का आउस्टर हुआ, बांग्लादेश में सिचुएशन काफी एस्केलेट हो गई। हमने देखा कि माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर काफी अत्याचार हुए, हिंदू हिंदू मंदिरों को जो है तोड़ा गया, मॉन्क्स जो है वहां के इस्कॉन के उनको गिरफ्तार किया गया, चिन्मय दास का केस हमने देखा। और हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, वहां पर भी सिचुएशन काफी एस्केलेट हुई है, टेरर एक्टिविटीज में इजाफा हुआ है। उन टेरर एक्टिविटीज में वो ग्रुप्स अब वापस से पावर रीगेन कर रहे हैं जिनको सप्रेस किया गया था शेख हसीना रेजिम के द्वारा। उन्होंने इंडिया के साथ मिलकर, इंडियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काफी अच्छा काम किया था। जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उनको दबाने में, उनको जो है खत्म करने में काफी बढ़िया काम किया। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं जो पपेट गवर्नमेंट बैठी है वो फिर से उन टेरर ग्रुप्स को, इंसर्जेंट ग्रुप्स को हथियार वगैरह सप्लाई करना, उनको फंडिंग देना, ये सब वापस से शुरू हो गया है। जो इलीगल एक्टिविटीज है बॉर्डर पर, वो फिर से उनमें इजाफा हुआ है, चाहे ड्रग स्मगलिंग हो, ट्रैफिकिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो। ठीक है, ये पूरा सिचुएशन अब हमारे बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है। और बांग्लादेश का कहना है कि हमने तो हमारी सुरक्षा के लिए यह ड्रोन जो है डिप्लॉय किया है, तो ऐसे में इंडिया को भी अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी UAV कैपेबिलिटीज को, एज बांग्लादेश अवेल्स तुर्किश बेख्तर TB2 ड्रोन्स। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के पास ये 6 ड्रोन अभी हैं और 12 ड्रोन्स का इन्होंने प्रोक्योरमेंट ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन अभी के लिए इनको केवल 6 ड्रोन से मिले हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने भी 12 से 16 ड्रोन्स ये प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, उनको भी 6 ड्रोन्स जो है मिल चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास में भी और बांग्लादेश के पास में भी ये वाला पर्टिकुलर ड्रोन है। हालांकि इंडिया को ज्यादा खतरा इससे है नहीं, हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मीडिया कवरेज मिलने के बाद भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। ऐसा नहीं है कि US मेड ड्रोन्स या इजराइल मेड ड्रोन्स की तुलना में ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाला है या काफी लीथल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बेहतरीन तो हमारा हिरोन TP है। खैर, अभी इंडिया या कहें कि इंडियन जो आर्मी है वो वेरीफाई कर रही है रिपोर्ट्स को ऑन दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ बेख्तर TB2 अनमैड एरियल व्हीकल क्लोज टू दी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और ये जो ड्रोन है बांग्लादेश की 67th आर्मी फॉर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निजेंस मिशन के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, रिकोनेसेंस जो भी है, चलो ठीक है। तो इंटेलिजेंस इनपुट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं जिनको सप्रेस किया गया था ड्यूरिंग द शेख हसीना रेजिम, वे अब फिर से पावर को रीगेन कर रहे हैं। उनके जो फुट होल्ड है वो इस रीजन में अब फिर से बढ़ रहे हैं। इंटेल इनपुट्स ने ये भी मेंशन किया है कि जो टेरर ग्रुप्स हैं एंड जो स्मगलिंग नेटवर्क है
पूरे बांग्लादेश में जो बिछा हुआ था और इधर म्यांमार में, वो एक्सप्लोइट कर रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश टू इन्फिल्ट्रेट इनटू इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश की करंट सिचुएशन ठीक नहीं है। वहां पे जो पपट गवर्नमेंट बैठी है उस वो देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनको नहीं पता इकोनॉमी कहाँ जा रही है, लोग कहाँ पे जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में आप देखिए वो इतना इन्फ्लेटेड बढ़ गया है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन भी हाई अलर्ट पे है। रिसेंट हमने देखा असम, मेघालय, त्रिपुरा ने तो बांग्लादेश के साथ सभी प्रकार के संबंध तोड़ने तक की बात कही थी। चूंकि सरकार जो है फॉरेन फंडिंग से चल रही है, यूएस की जो एजेंसीज हैं, इंटेल एजेंसीज, इस इशारे पे ये सब हो रहा है, तो ये न्यूज मार्केट में आना लाजमी ही था। अब हम बात करें अगर बे अख्तर ड्रोन के और उसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस की, तो देखिए बांग्लादेश ने ये वाला ड्रोन इसी साल की शुरुआत में जो खरीदा था तुर्की से, और केवल सर्विलांस एंड लाइट स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए इसको परचेज किया गया था शेख हसीना रेजिम के द्वारा। लेकिन हमने देखा कि इसका इस्तेमाल इन्होंने जब सिचुएशन एस्केलेट हुई उसके दौरान भी किया, और अब आप देख पा रहे हो कि इंडिया के अगेंस्ट में भी इसको डिप्लॉय कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस टेक्नोलॉजी ऑफ बांग्लादेश, 6 ऑफ द 12 ड्रोन्स ऑर्डर्ड हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड। तो 12 ड्रोन इन्होंने खरीदने हैं, 6 इनके पास आ चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन पे इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है, हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो है प्रेस कर सकते हो। नाउ इंडियाज रिस्पॉन्स, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे हैं। जैसे ही सिचुएशन बांग्लादेश में अनरेस्ट हुई, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का आउस्टर हुआ, तब से ही हम लोग सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड वी आर क्लोजली असेसिंग द फ्रेश ड्रोन डिप्लॉयमेंट। इंडियन आर्म फोर्सेज के पास में ये एक ऑप्शन है कि हम लोग हिरोन टीपी ड्रोन को डिप्लॉय कर दे अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट, एंड इंटेंसिफाई करें हमारे काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस को इन द सेंसिटिव रीजन। हमारे एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली एंड विल टेक काउंटर मेजर्स ऑन नेसेसरी as necessary to ensure the safety and security of our borders, a senior defense official said. India is also leveraging intelligence sharing mechanism। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म हमने दूसरे देशों के साथ में बनाया हुआ है उसको हम लोग लेवरेज कर सकते हैं, एंड कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल पार्टनर्स टू ट्रैक द सिचुएशन इन बांग्लादेश। इसमें बेसिकली यूएस भी शामिल है। जी हाँ, यूएस के साथ में भी हमारे कोऑपरेशंस बने हुए हैं। हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि जो इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया जाएगा। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इसके ऊपर नहीं आया है। मैंने काफी सारा इस चीज को एक्सप्लोर किया लेकिन मुझे नहीं मिला। अगर आ चुका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हो। नाउ पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने भी अप्रैल 2023 में 6 से 7 ड्रोन जो है रिसीव किए थे तुर्की से, और इन्होंने भी 14 के आसपास ड्रोन जो है प्लेस किए हुए हैं। तो पाकिस्तान के पास में भी आ चुके हैं, बांग्लादेश के पास में भी है। नाउ बेअक्तर ड्रोन की बात करें तो इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड बैरियर्स इन तुर्किश टैक्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एंड इट बिकेम्स फेमस आफ्टर दे वर यूज्ड बाय द अजरबैजान एंड यूक्रेन इन 2020 एंड 2022। तो यूक्रेन और अजरबैजान के द्वारा इनका इस्तेमाल करके देखा गया। डिस्पाइट की ये फैक्ट इनका इस्तेमाल हो चुका है, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। काफी सारे रशियन सोल्जर्स को इन्होंने मार गिराया, आर्टिलरीज को भी इन्होंने शॉट डाउन किया। लेकिन फिर भी ये एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ में बना हुआ है। यहाँ पे इस मैप में आप देख पाओगे इन पर्टिकुलर देशों के द्वारा इसको खरीदा गया है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज भी यहाँ पे शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में भी आप देखोगे तो कतर है और यूएई है, इनके द्वारा खरीदा गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश है, ऊपर कजाकिस्तान के द्वारा भी खरीदा गया है। तो काफी सारे देश हैं जो तुर्की से इनको खरीद चुके हैं। काफी पैसा तुर्की ने यहाँ से बनाया है। लेकिन इस ड्रोन की जो कीमत है वो केवल और केवल 4 मिलियन पर यूएवी बताई जा रही है, यानी कि 4 मिलियन कोई ज्यादा अमाउंट होता नहीं है एक ड्रोन के लिए। अगर आप कंपेयर करोगे यूएस मेड ड्रोन से या फिर इजराइल मेड ड्रोन से, इवन रशियन मेड ड्रोन से भी कंपेयर करोगे तो वो काफी महंगे होते हैं। लेकिन ये एक सस्ता ऑप्शन है इन देशों के लिए, इसीलिए इन्होंने इसको परचेज किया है, और परफॉर्मेंस भी जो है एवरेज रही है। नाउ एक और
डेवलपमेंट सामने आई है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर कि बांग्लादेश ने जो कोलकाता एंड त्रिपुरा में अपने डिप्लोमेट्स थे उनको वापस से बुला लिया है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस वहां पे ओपन किए गए थे और वहां पे जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे उनको बांग्लादेश ने वापस बुला लिया, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू जो इंडियंस हैं वो जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चिन्मय कृष्णा दास जो कि इस्कॉन के हेड थे उनको गिरफ्तार किया गया, सेडिशन के चार्जेस उन पर लगे और उनके जो वकील हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, काफी सारे उनके फॉलोवर्स को भी गिरफ्तार किया गया। इस वजह से लोग जो है इंडिया में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह पर आप देख पाओगे, हैदराबाद में, इधर गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले। ऐसे ही कोलकाता में जो इनका फॉरेन ऑफिस है उसके बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं, एंड अगरतला में भी। तो कुछ लोग जो है प्रीमाइस में घुस जाते हैं, अब घुसे या नहीं घुसे इस बात का भी नहीं पता, चलो घुसे होंगे। तो उसी बात को लेकर बांग्लादेश ने कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा भारत सुनिश्चित कर नहीं पा रहा, इसीलिए हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी के लिए होल्ड पे रख रहे हैं और इन्होंने वापस बुला लिया है नेक्स्ट ऑर्डर तक। खैर अभी देखना होगा कि आगे क्या होगा, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स इसके ऊपर रहेगा। हालांकि इंडिया ने कहा है कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और आगे से जो है ऐसा आई थिंक नहीं होगा। चलो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। एंड हाँ, चैनल पर आप नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।